मेरी आवाज आ रही है आप लोग को? मेरी स्टार्ट है। आवाज आ रही है आपको? हेलो भाई। स्टार्ट। आ रहा आपका आवाज आ रहा है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम श्रीधर है, मैं एक शराबी हूँ। हाय आज शुरू एवरीबॉडी। करेंगे। आज शराब नहीं पिया हूँ। मैं जब 18 साल का था। आज का विषय है एक्सेप्टेंस, स्वीकार। आज की तारीख है 23 सितंबर 2024, मंडे, 2 p.m. ऑनलाइन मीटिंग। ओके, ना फ्रॉम नागपुर। सुगत हैज इनवाइटेड मी। मैं जब 18 साल का था तब शराब पीना शुरू किया, और 29 साल का था तब मुझे अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैसेज मिला। 11 साल मैं शराब पिया हूँ। पहले 5 साल 3 महीने में एक बार चुपचाप, पिताजी को मालूम नहीं पड़े, घर वालों को मालूम नहीं पड़े, इस तरह का पिया हूँ। और बाद में 11 साल में एक दिन एवरेज में एक दिन छोड़ के आधा बाटली शराब पिया हूँ। बहुत तकलीफ हुई 11 साल में। शारीरिक तकलीफ हुई, पाइल्स हो गया, नाक में से खून आता था, सलाइन लगाना पड़ता था, हाथ पैर कांपते थे तो उतारा रहना पड़ता था, मारा मारी करता था तो झगड़ा होता था तो मार खाता था, हाथ फ्रैक्चर हो गया। तो शारीरिक मार, तकलीफें बहुत हुई। पैसे की तकलीफ भी बहुत हुई। लेकिन उसका इलाज मैंने ढूंढ के निकाला था। वो मतलब ये था कि मेरे और मेरे पिताजी का जॉइंट अकाउंट था। जैसे ही मैं एडल्ट हो गया, 21 साल का हो गया, तब मैंने बैंक में जाके अपना साइन चालू कर दिया, और उसमें से सब पैसा खटाखट खटाखट निकाल दिया, और शराब पिया उसका। और दूसरा आइडिया मुझे मिला। मेरा पार्टनरशिप में धंधा था, मेडिकल स्टोर था, थाना डिस्ट्रिक्ट में, थाना सिटी के बाजू में बालकुम करके गांव है, वहां पर मेरा पार्टनरशिप में मेडिकल स्टोर था। तो दुकान में पैसा ढापता था, पार्टनरशिप में हिसाब किताब में झोल मारता था, और शराब पीता था उस पैसे की। तो शराब की वजह से पैसे की भी वाट लग गई, तबीयत की भी वाट लग गई, काम धंधे की वाट लग गई, प्रोफेशन की वाट लग गई। और मेरा जो व्यवसाय था, मेडिकल स्टोर था, उसमें से मुझे शराब पीता इसलिए भगा दिया गया, हकाल दिया गया, पार्टनरशिप के धंधे में से निकाल दिया गया मेरे को। तो प्रोफेशनल लाइफ, वर्क प्लेस में भी तकलीफ हुआ, घर में भी तकलीफ हुआ। मैं जब शराब पीना शुरू किया, या जो फुल प्लेज में था, तब मेरे घर में 7 आदमी थे। मेरे पिताजी हेडमास्टर, मेरी माताजी टीचर, हम लोग 4 भाई बहन थे, 2 भाई 2 बहनें, ये सबसे बड़ा था। और मेरी दादी थी, जो फ्रीडम फाइटर की वाइफ करके उसको पेंशन मिलता। वारकरी होने की वजह से घर में शराब छोड़ो, नॉनवेज भी छोड़ो, मुर्गी आती थी तो भी गोमूत्र डाल के लेके लेने वाले थे। घर में भगवान का पूजा पाठ चलता था, प्रवचन, कीर्तन, काकड़ आरती, मंदिर में जाना, ये सब चलता। तो घर में कोई शराब नहीं पिया था। तो ऐसे घर में जब मैं शराब पीने लगा, तो पहले पिताजी को और माँ को कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने एक बार बैठा के मेरे को समझाया, भाई कुछ तकलीफ है क्या, कोई तेरे को कुछ बोलता है क्या, बाहर कुछ लफड़ा है क्या, तो बताओ हमको क्या है, हम समझा देंगे, हम निपटा देंगे। बाद में 2 4 बार समझाने के बावजूद भी नहीं समझ रहा हूँ मैं, बंद नहीं हो रहा है, तो दम दिया, मारा, निका भगा दिया, घर में से हकाल दिया, बहुत सारा पिताजी ने, माँ ने अपनी तरफ से जो कुछ समझने आता था उनको सब कर दिया। लेकिन मेरी शराब नहीं बंद हो रही थी, और मेरा शराब पीने का तरीका बाकी लोगों से अलग है, ये मुझे मंजूर नहीं था। मैं कहता था कि इतने लोग शराब पीते, उनको कुछ बात बोलते नहीं है, मुझे क्यों बोलते भाई। तो आज समझ में आता है कि वो क्यों बोल रहे थे। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने से पहले शराब पीने की वजह से शारीरिक नुकसान हुआ, आर्थिक नुकसान हुआ, कौटुंबिक नुकसान हुआ, व्यावसायिक नुकसान हुआ, सामाजिक नुकसान हुआ। सामाजिक नुकसान ऐसे हुआ कि वैसे समाज में इज्जत मेरी कुछ नहीं थी, जो कुछ थी वो पिताजी की थी। लेकिन मैं होश में ही नहीं था। सुबह 7 बजे घर से निकल जाता था, रात को 1:30 बजे आता था वापस टाइट। और मेरे पिताजी कभी कभी रात को 1:30 बजे तक रुकते थे, और जैसे ही मैं घर में घुसता था, मेरे को हजामत करते थे। तो मेरी दादी उनको बोलती थी, अरे विट्ठल, मेरे पिताजी का नाम विट्ठल था, अब ये बेहोश है, इसके साथ बात करके क्या फायदा है, ये मुंडी लटका के बैठेगा सामने, लेकिन इसके भेजे में कुछ घुस नहीं रहा है, वो शराब पी के आया, फुल टाइट है ये।
तो ऐसी अवस्था थी। और इसी अवस्था में मेरे एक दोस्त ने मुझे साइकेट्रिस्ट के पास लेके गया, डॉक्टर श्रीकांत जोशी। थाना में प्रैक्टिस करते हैं। उनकी किताब भी है, मराठी में किताब है, मनोविकारांचा मागोवा। उन्होंने पीएचडी भी किया है अल्कोहलिक्स अनोनिमस के ऊपर। तो उनके पास मुझे वो मैं भिवंडी वाला हूँ, भिवंडी में रहता था पहले। और सोबराइटी के 35 साल अभी होने वाले हैं, तो उसमें से 18 साल तो मैं भिवंडी में रहता था, 17 साल अभी मैं बम्बई में रह रहा हूँ। तो मुझे उसने, मेरे दोस्त ने डॉक्टर के पास लेके गया। मेरा हिस्ट्री पहले बताया था उसने, पहले अच्छा था, ऐसा था, वो था सब। शराब पीने की वजह से क्या हो गया इसका, देखो। तो डॉक्टर ने आगे केस पेपर के सब लिख दिया, दवा गोली सब लिखा, ब्लड टेस्ट और पीछे लिखा क्रॉनिक अल्कोहलिक, एडवाइस टू अल्कोहलिक्स अनोनिमस, सुभाष के 9/12 मंगलवार शनिवार भिवंडी, ब्राह्मण शाम 7:30। केस पेपर की तारीख है 15 जून 1989। लेकिन मैं ज्यादा शाना था, इसके लिए मैंने अल्कोहलिक्स एनर्स की मीटिंग में जाना सही नहीं समझा। और अपनी विल पावर के ऊपर शराब बंद करने की कोशिश की। अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आते आते मुझे और 3 महीना 8 दिन लगे। पहली दिन आया मैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में 23 सितंबर 1989। उस दिन मेरी पहली मीटिंग किया। एक ए मेंबर है हमारे, सनत भाई, ओल्ड टाइमर है, अभी भी है। उन्होंने बीमारी शेयर किया, सब पीने वाले शराबी नहीं होते। मैं बोला हाँ हाँ हाँ, बहुत भारी आइडिया बोला। अभी अपना वापस जाने का रास्ता है, यहाँ से भागने का रास्ता है। और मेंटल ऑब्सेशन, फिजिकल एलर्जी, ये दो चीज बोले। और ये बीमारी है ऐसा हमको डॉक्टर ने बोला है। फिर मैं मीटिंग खत्म होने के बाद मेरे दोस्त लोगों को पूछा, दूसरा दिन डॉक्टर लोग जो थे उनको, बोले हाँ ये तो बीमारी है। फिर 20 सवाल दिए थे, उससे मैं देख लिया। 4 मीटिंग किया था मैं, मंगलवार शनिचर भिवंडी ग्रुप की। और समझो 3 4 3 12 12 15 शेयरिंग सुने थे। मुझे अच्छा लग रहा था, लेकिन ये समझ में नहीं आया था कि ये मेरे लिए चल रहा है। मैं समझता था कि ये वक्तृत्व स्पर्धा है, ऐसा है वैसा। लेकिन फिर अल्कोहलिक्स अनोनिमस में मैं वापस डुबकी मारा शराब के अंदर, 9 अक्टूबर 1989। और उसके बाद में मुझे अक्ल आई, और फिर मैं स्वीकार किया, मैं बेवड़ा हूँ। तो अब मुझे 34 साल 11 महीना और 11 दिन हो गए हैं। मैं 12 दिन हो गए शराब से मैं दूर हूँ। अगले महीने के 10 तारीख को मुझे 35 साल पूरे हो जाएंगे। ए में आया था तब मेरी शादी नहीं हुई थी, ए में आने के बाद मेरी शादी हो गई। मैं धंधा करता था, व्यवसाय करता था दवाई का। मेरे स्पॉन्सर ने, मेरा इनिशियल स्पॉन्सर विश्वनाथ गुरु जी, उसके बाद में अनिल डी, उसके बाद में शंकर, उसके बाद में सुनील, और अभी पांचवा ढूंढ रहा हूं मैं। तो स्पॉन्सर ने बताया कि तू भाई धंधा करने से अच्छा तू नौकरी कर ले। मैं नौकरी करने लगा। नौकरी करते करते मेरी शादी हो गई, फिर मेरे को अलग से रहने लगा। मेरे पिताजी से झगड़ा हो गया। ये में आके मेरा बहुत सारा मीटिंग किया, बहुत सारी जगह पे अलग अलग टॉपिक पे शेयरिंग किया। स्पीकर, मुझे स्टार स्पीकर बोलने लगे लोग, मुझे अच्छा लगने लगा। शादी हो गई, बच्ची हो गई। बच्ची की बीमारी चलती थी, वो बीमारी हो गई। मैं नौकरी छोड़ के, धंधा छोड़ के नौकरी कर रहा था, उसमें 10 साल होने के बाद मेरी नौकरी में से मुझे बाहर जाना पड़ा। कॉलेज बंद पड़ गया, इसके लिए मेरा प्रोफेसर का जॉब निकल गया फार्मेसी में। फिर मैं लॉ में डिग्री थी मेरे पास, तो मैं पोस्ट ग्रेजुएशन किया। बेकार था 2 साल, 42 साल उम्र थी, और 12 15 साल सोबराइटी थी। बेकार था मैं, ये में आने के बावजूद। फिर भी मैं पढ़ाई किया। फिर दूसरी नौकरी मिली, मुंबई में नौकरी मिली मुझे। मुंबई में जाने लगा, और फिर फाइनेंशियली जरा सेटल डाउन हो गया। तब तक मिसेस की, मेरी वाइफ की भी, वो भी स्कूल में टीचर थी, उसने भी पढ़ाई पूरी की। और बॉम्बे में हम लोग दोनों नौकरी करने लगे। बेटी के साथ में बॉम्बे में रहने लगे, भाड़े से रहने लगे। आज भी भाड़े से में रहता हूँ यहाँ पर। फिर बेटी की पढ़ाई हो गई, बेटी फ्रांस गई, उसका पीएचडी हो गया, इंटरनेशनल पेपर हो गया। अभी वो इंग्लैंड में सेटल डाउन हो रही है, शादी उसकी करवानी है। उसने देखा है लड़का, उसके साथ अगली बार शादी, अगले महीने शादी करेंगे। मैं 2020 में रिटायर हो गया हूँ। प्रोफेसर था यूनिवर्सिटी में, वहां से रिटायर हो गया। और बीबी की नौकरी थोड़ी बहुत चालू है। एक ही मीटिंग करता हूँ, अभी भी मैं विजिटिंग फैकल्टी करके पढ़ाता हूँ, ऑनलाइन पढ़ाता हूँ, फिजिकली जाके पढ़ाता हूँ। लेकिन ये सेमिस्टर पैटर्न होने की वजह से 2 महीना पढ़ाना, 4 महीना आराम, ऐसा वाला धंधा है। तो आज मेरी अवस्था ये है कि मैं रेगुलर मीटिंग जाता हूँ। मेरा होम ग्रुप जो है, जैन हॉस्पिटल दादर आनंद ग्रुप का मीटिंग करता हूँ। और इर्द गिर्द में दादर में रहता हूँ मैं, तो दादर, वर्ली, माहिम, वडाला,
परेल, ये सब मीटिंग करता हूँ। और अल्कोहलिक्स अनोनिमस का मैं वर्कशॉप लेता हूँ, एक कदम के लिए एक दिन 10 से लेकर 5 बजे तक, या दोपहर को 2 बजे से लेकर रात को 9 बजे तक। और 40-50 आदमी साथ में बैठते हैं और कैसे कदम लेना है इसको, इसके बारे में बिल डब्ल्यू ने कहा है उसके ऊपर चर्चा करते हैं हम लोग और लिखना शुरू करते हैं। पहला कदम, चौथा कदम, 9वां कदम, 12वां कदम, ये चार में से कोई भी एक, ऐसे बैठता हूँ। यूट्यूब चैनल शुरू किया हूँ, मेरे यूट्यूब चैनल का नाम ए शेयरिंग मुंबई श्रीधर। अभी 3 महीने में 60-70-80 के आसपास मैंने अपलोड किए हैं, अलग अलग टॉपिक के ऊपर। स्टेप्स, ट्रेडिशंस, पास इट ऑन, बिल डब्ल्यू, डॉक्टर बॉब, ओल्ड टाइम, गुड ओल्ड टाइमर्स, ये सब में किया हूँ। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस की मीटिंग में मैं आया ही नहीं, ऐसे ज्यादा से ज्यादा 15 दिन हो गए। वो भी विपश्यना में जाता हूँ, मेडिटेशन में 10 दिन, वहां कुछ करने का नहीं रहता है, तभी होता है। अदरवाइज पिछले 35 साल से ऑलमोस्ट मैं हर रोज नहीं, लेकिन हफ्ते में 2 बार 3 बार मीटिंग कर रहा हूँ। अब आज का मेरा टॉपिक पे आता हूँ। इतनी इंट्रोडक्शन करने के बाद में आज का टॉपिक मेरा है एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस का मतलब स्वीकार करना। स्वीकार करने में बहुत सारी चीजें आती है। सबसे पहली तो ये है कि हमारी चित्त शांति की प्रार्थना है, उसमें वही तो बोला है, गॉड ग्रांट मी द सेरेनिटी टू एक्सेप्ट द थिंग्स। ओके, स्वीकार करना। लेकिन ये सफर इतना आसान नहीं है, इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है। अब वापस शराब तो नहीं पिया मैं वापस, लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बावजूद भी जो चित्त शांति, मन शांति, प्रसन्नता मिलनी चाहिए थी, वैसे मैं नहीं जी नहीं पाया। इसकी वजह एक्सेप्टेंस थी। तो ये एक्सेप्टेंस क्या होता है, तो एक जगह पे बताया गया है, ये एलानॉन का एक किताब है, करेज टू चेंज, उसमें से मैंने लिखा हुआ है। ये एक्सेप्टेंस टॉपिक के ऊपर मैंने इसके पहले शेयरिंग किया था 25 जुलाई 2003, फ्राइडे, पाउलिन परल, मुंबई। तो मेरे पास ऐसे 300 पेजेस की किताबें, नोटबुक है। जब भी मैं शेयरिंग करता हूँ तो रेफरेंस लिख के रखता हूँ, क्या शेयरिंग किया, किसके साथ बात किया, कौन सी किताब रेफर किया, क्या किया। तो अभी मैं नए सिरे से, मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ता है। जैसे मेरे भाई सुगत ने बताया, मुझे सुपारी दिया, मुझे सुपारी मतलब बम्बई की भाषा में सुपारी मतलब ठोक डालना, लेकिन मैं उसको मजाक में बोलता हूँ, शेयरिंग करने के लिए सुपारी दे दी। जब उसने बताया मुझे एक्सेप्टेंस के ऊपर, तो मैंने अपने पुराने 5-6 नोटबुक ढूंढ के निकाला, मिल गया माल मसाला। उसी माल मसाले को एनालाइज किया, विश्लेषण किया, चिंतन किया, और आपके सामने मैं अपने अनुभव बताने की कोशिश करता हूँ। तो करेज टू चेंज करके एलानॉन की किताब है, उसमें पेज नंबर 256 पे लिखा है, एक्सेप्टेंस डज नॉट मीन सबमिशन टू अ डिग्रेडिंग सिचुएशन। बिगड़ती हालात का सरेंडर करना, शरण जाना, इसका मतलब स्वीकारना नहीं है। आगे कहता है, इट मीन्स एक्सेप्टिंग द फैक्ट ऑफ द सिचुएशन एंड देन डिसाइडिंग व्हाट वी विल डू अबाउट इट। मतलब हमको ये स्वीकार करना है कि ये सच्चाई क्या है, आज इसकी सच्चाई क्या है, और आगे ये तय करना है कि अब इसका क्या करना है भैया। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में एक्सेप्टेंस के बारे में पहली चीज मुझे जो आनी करनी पड़ी, वो थी, क्या मैं बीमार हूं, क्या मैं शराबी हूं, क्या मुझे अल्कोहलिक्स एनोनिमस की जरूरत है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में पहला सवाल यही था कि 20 सवाल जो दिए गए हैं अल्कोहलिक्स एनोनिमस से, जिसमें मुझे 7 से ज्यादा हाँ आ गए हैं, तो मैं शराबी हूं या नहीं। लेकिन अफसोस इस बात का है कि मैं शराबी हूं या नहीं, ये सोचने के लिए मुझे वापस एक बार शराब पीना पड़ा, और मेरे 8 दिन 15 दिन वेस्ट गए। आज मैं पीछे मुड़ के देखता हूँ तो हो सकता है मेरी डेट ऑफ सोबराइटी 23 सितंबर हो जाती थी, 10 अक्टूबर नहीं। तो ये जो 17 दिन गए, ये 17 दिन ये एक्सेप्टेंस के साथ झगड़ा करने को गए, कि हो सकता है कि बीमारी है लेकिन मुझे नहीं हुई। पहले तो ये बोल रहा था कि बीमारी नहीं है, तो बीमारी है करीब मालूम पड़ा मुझे है कि नहीं है। सवाल पूछे, 20 सवाल, उसमें से जवाब दिया। फिर भी अंदर भेजे में कुछ तो कुड़कुड़ कुड़कुड़ हो रहा था कि नहीं भाई यार, इतने जल्दी तू क्यों शराब छोड़ता है, अभी तो उम्र तेरी 29 साल है, अभी और जिंदगी बाकी है। आजू बाजू में देखो पीपल, लोग कैसे मजा कर रहे हैं शराब पी के, तुम साला क्यों छोड़ते हो। थोड़ा थोड़ा पियो, कम पियो, लफड़ा मत करो, राड़ा मत करो, झगड़ा मत करो। लेकिन वो करने के लिए वापस शराब पी के देखता था, नहीं होता। लेकिन एक दिन ऐसा आ गया, 10 अक्टूबर सुबह 4:30 बजे 1989, मैं
रात को बहुत दारू पिया था 9 अक्टूबर को, वो ट्रायल एरर वाला था, हाँ मैं बेवड़ा हूँ कि नहीं हूँ। बहुत दारू पिया, बहुत दारू पी के पुलिस ने पकड़ा, 2 झापड़ मारा, छोड़ दिया। पैसा किधर गया, चश्मा किधर गया, चप्पल किधर गया, किधर था, ब्लैकआउट में था, कुछ याद नहीं आ रहा। और 10 अक्टूबर को सुबह मैं अपने आप के साथ सोचता था, अरे वो बेवड़ा लोग बोलता है सही है, वो बेवड़ा लोग बोलता है सही, लेकिन एक झापड़ मारा अपने आप को और बोला मैं जोर से, अबे गधे, वो बेवड़ा लोग नहीं, हम बेवड़ा लोग, तू भी तो बेवड़ा ही तो है। वो समय था 10 अक्टूबर, 10 अक्टूबर 1989, सुबह 4 बजे। तब मुझे पहली बार समझ में आया कि मैंने ये बीमारी मुझे हुई है, ये एक्सेप्ट किया। मीटिंग में जाने लगा, मीटिंग में आके एक ओल्ड टाइमर ने शेयर किया। तब मेरी माँ थी, मेरी शादी नहीं हुई थी, तो मेरी माँ एलानॉन की मीटिंग करती थी। तो एलानॉन की मीटिंग में हो सकता है उसने कुछ मेरे बारे में शेयर किया रहेगा। लेट आता है, लगता है मुझे, पी के आता है, क्या है भगवान जाने, ऐसा वैसा। तो एलानॉन में पता नहीं, ए मेंबर उसके साथ में एलानॉन में मिक्स करते हैं, गॉसिप करते हैं, क्या होता है। तो उसकी दूसरे दिन चर्चा होने लगी कि अरे यार ये सोबर है कि नहीं है। तो मैंने वो मीटिंग में जब स्लोगन के बारे में चर्चा की थी, लीव एंड लेट लीव, जगह आणि जगू द्या, मराठी में कहते हैं, जीना, खुद जियो और लोगों को भी जीने दो। तो ये स्लोगन के ऊपर मैंने सवाल पूछा स्पीकर को कि भाई घर वाले लोग कैसे भी जिएंगे तो चलेगा क्या, हमको तो तुम बोलते ऐसा मत करो वैसा मत करो, और उनको तो कुछ बोलते नहीं हो। तब वो ओल्ड टाइमर ने बताया कि भाई वो कैसे भी जिएंगे तो भी वो शराब नहीं पीने वाले हैं, और तू कैसे भी जिएगा तो तू शराब पिएगा, और तेरे लिए शराब मतलब अब तो जहर होगी, यू आर साइनिंग अ डेथ वारंट। तो पहली बार समझ में आ गया कि अल्कोहलिज्म स्वीकार करना ये शुरुआत है, उसके बहुत सारे पहलू है। अल्कोहलिज्म इज अ फैमिली डिसीज, तो घर वालों के ऊपर भी इसका असर हुआ है। तो मेरे घर वाले जैसे है वैसे मुझे स्वीकार करना है। मेरे पिताजी बहुत गुस्सेल थे, और हेडमास्टर होने की वजह से उनका गुस्सा जायज भी था, उनको ऐसा रहना पड़ता था। आज पीछे मुझे मुड़ के देखता हूँ तो समझ में आता है। तो पहली चीज स्वीकार करना पड़ा, ये बीमारी मुझे हुई है, मैं ये माँ बाप है, इनको मैं बदली नहीं कर सकता हूँ। मेरी माँ का, मेरा 1 साल पूरा होने के बाद में मैं टोकन लेके आया। मेरे गांव का एमएलए था, उसको मैंने बुलाया था, जो मेरे पिताजी का स्टूडेंट था। और मैंने अपना जो किचन देता है, टोकन को किचन बोलते थे पहले, टोकन और किचन साथ में रहता था। तो किचन में टेबल पे रखा था घर पे आने के बाद में, तो मेरी माँ ने फेंक दिया किचन और टेबल, ये टोकन फेंक दिया। बोले लोग क्या, ये क्या पराक्रम करके आए हो क्या, इसका टोकन रखते हो इधर टेबल पे शान से तुम। साला एक तो बाप की इज्जत की फालूदा कर दिया, हमारी इज्जत का फालूदा कर दिया, और ऊपर से अभी ये नाच रहा है जैसे कि इसने कुछ पराक्रम करके आया है। तब समझ में आया कि अल्कोहलिज्म स्वीकार करना इतना आसान नहीं। हो सकता है मैंने अपने आप के लिए स्वीकार किया है, लेकिन मैंने क्या क्या किया ये जब मुझे याद करा देती है मेरी माँ, तब मुझे ऐसा लग रहा था, अबे जाने दो ना, छोड़ दो यार ये सब बातें। एक सब, ये सब जो इतिहास है, भूतकाल जो है, उसको ताला मारो और चाबी समुंदर में फेंक दो, इसके बारे में वापस चर्चा नहीं करना चाहिए। लेकिन अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मालूम पड़ा, मेरे दोस्त बोलने लगे, अरे तूने मुझे ऐसी तकलीफ दी। मेरे प्रोफेशनल लाइफ में मेरे डॉक्टर ने एक बताया, मैं मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव था, मैं डॉक्टर को दवाई सप्लाई करता था। एक डॉक्टर ने मुझे बोला, अरे तू रात को 2 बजे आया था मेरे पास पैसा मांगने के लिए। मैं बोला कि कल सुबह आके सब पैसा लेके जा। तो बोला नहीं नहीं, अब भी पैसा मांगता है, तू टाइट था, मेरी नई नई शादी हुई थी, घर में सब लोग हंगामा हो गया, तू मान नहीं रहा था। ये समझ में आने के बाद में आहिस्ता आहिस्ता अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद पहली चीज स्वीकार करनी थी, वो थी बीमारी। और जैसे हुई ये बीमारी, जब बीमार था मैं, तो बीमारी के दौरान जो कुछ मैं किया है उसको स्वीकार करना था। पैसा चोरी किया था, दुकान में पैसा ढापा था, तो ये में आने के बाद में मैंने स्पॉन्सर लिया। स्पॉन्सर लेने के बाद चौथा कदम लिखा, चौथा कदम लिखने के बाद में पांचवा कदम लिया स्पॉन्सर के पास। पांचवा कदम होने के बाद में ये सब पैसा ढापा था वगैरह लिखा था, तो अमेंड्स करना पड़ेगा, उसको पैसा वापस देना है। तो उसको मिलने गया था, तो पैसा वापस दिया, उसको माफी मांगी, तो ये 9वां कदम करने लगा। 11वां कदम तो मैं बहुत दिन तक गया नहीं, 20-22 साल सोबरिटी की मैं आंखें बंद करने से डरता था, क्योंकि मैंने, मेरा इतिहास है ना भाई, सेक्स के बारे में क्या क्या लफड़े किए थे।
उसके बारे में सब कुछ मैं आंख बंद करने के बैठने से याद आता। इसलिए अल्कोहलिक्स एनोनिमस में 11वां कदम मैंने काफी साल 20-22 साल तक नहीं किया था। बाकी सब कदम किए, पहले साल में किए। तो आहिस्ता आहिस्ता मैं ये स्वीकार करने लगा कि शराब पीने की वजह से मेरे हाथ से बहुत सारी गलतियां हुई है। मैंने मेरी माँ बाप को बहुत सारी तकलीफ दी है। तो ये स्वीकार करने के लिए 2-4-5 साल तो कम से कम लगे ही। तब तक तो ये झगड़ा मेरे साथ अपने आप के साथ चल रहा था। तो एक्सेप्टेंस के बारे में जब हम चर्चा करेंगे, स्वीकार करना है, क्या स्वीकार करना है? एक तो बीमारी स्वीकार करना है। दूसरा, बीमार होने की वजह से मैंने जो कुछ किया है उसकी जिम्मेदारी मुझे लेनी पड़ेगी। ऐसे बोल के भाग नहीं सकता मैं कि भाई क्या करूं मैं यार, मेरे हाथ से गलती हो गई क्योंकि मैं बीमार था, छोड़ दो ना यार तुम। ऐसे नहीं चलेगा। जो तुमने किया है उसका नुकसान तो तुमको भुगतना ही पड़ेगा। फिर घर वालों को स्वीकार करना पड़ेगा। कुछ दिन के बाद में मेरी शादी हो गई। शादी में मैं जिस लड़की के साथ शादी करने वाला था उसको मैंने बताया था कि पहले मैं बेवड़ा था, बहुत सारी दारू पीता था, अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाता हूँ इसलिए बंद है। मैं जिंदगी भर अल्कोहलिक्स एनोनिमस में जाते रहूंगा। अब मेरा बुड्ढा स्पॉन्सर था, उसने मेरे को जबरदस्ती ये सब करवाना पड़ा। और पता नहीं आज बोलेगा मेरा स्पॉन्सर तो कई सारी चीजें मैं नहीं करता हूँ, लेकिन तब मैं कवड़ा था तो सब कुछ सुन लिया मैंने। जैसे मेरे स्पॉन्सर ने बताया वैसे ही बता कर रहा था। तो मेरी बीवी जैसी है वैसे स्वीकार करना, मेरी बेटी जैसी है वैसे स्वीकार करना। अब पिछले हफ्ते मैं गया था ब्रह्मपुरी, नागपुर में। सुगत ने भैया मेरे साथ बात किया था और ये भी आया था मिलने को मेरे को। तो मेरी बेटी को मैंने मैसेज भेजा था कि मैं जा रहा हूँ ऐसे ऐसे जगह पे, ये हुआ वो ये सब बताया था। तो उसका उल्टा मैसेज आया कि टेक केयर, संभाल के रहना। और दूसरा आगे मैसेज लिखा था, ज्यादा होशियारी करने मत जाना, आपकी उम्र अभी 65 साल है। क्योंकि मेरी बेटी को मुझे मालूम है आज मेरी उम्र 65 साल है तो भी मेरी खुजली गई नहीं है। मैं अपने आप को स्वीकार करने के लिए मुझे बहुत तकलीफ होती है। मैं जैसा हूँ वैसा मुझे स्वीकार करना तकलीफ होती है। और मैं कैसा हूँ तो बीडब्ल्यू ने उसका डिस्क्रिप्शन करके रखा है, अस्वस्थ, असमाधानी, वैताग लेना। ओके। तो मैं अस्वस्थ रहता हूँ। मैं वात प्रकृति वाला आदमी हूँ। आयुर्वेदा में किसी को जानकारी तो वात प्रकृति हूँ। एक जगह ज्यादा टाइम बैठ नहीं सकता हूँ। किसी एक चीज के ऊपर ज्यादा टाइम सोच नहीं सकता हूँ। तो वात प्रकृति वालों की जितनी भी बीमारियां है, मतलब घुटनों में दर्द, कंधों में दर्द, फ्रोजन शोल्डर, स्पॉन्डिलोसिस, मूल व्याध, पाइल्स, ये सब बीमारी मुझे है। तो अभी मुझे ये स्वीकार करना पड़ता है कि हाँ भाई वात प्रकृति वाला हूँ मैं बहुत कोशिश किया, आयुर्वेद किया, योगा किया, नेचुरोपैथी में हर साल मैं जाता हूँ। और मुझे ऐसी आइडिया चाहिए थी कि शरीर के अंदर जितना एक्स्ट्रा वात है वो सब एक दिन में निकल जाए और मैं टनाटन इन सब से मुक्त हो जाऊं। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे ये भी स्वीकार करना पड़ा कि मेरी तबीयत जैसी है वैसी मुझे स्वीकार करना पड़ेगा। आज मेरी उम्र 65 साल है। मुझे सुनाई कम देता है। मैं बार बार कभी कभी वही चीज बताता हूँ। मैं एक बार बोलना चालू कर दिया तो रुकने को नहीं आता है। मेरे को फ्रोजन शोल्डर है, स्पॉन्डिलाइसिस है, घुटने का दर्द है, दिखाई कम देता है, शाम को कुछ सुधरता नहीं है। तो ये सब बीमारी, ये सब जो है लक्षण। और मैं कभी मेहनत नहीं किया। कभी मैं जिम में गया नहीं। शराब पीता था तभी तो गया ही नहीं। उसके पहले भी बचपन में कभी नहीं गया और ए में आने के बाद भी नहीं गया। मेरी बीवी तो रोज घूमने जाती है। मैं यहाँ दादर में वर्ली में समुन्द्र के सामने रहता हूँ। तो सब लोग समुन्द्र में जाते हैं। मैं बोला "है, गंदा है साला, उधर कौन जाएगा समुन्द्र में"। मेरी मिसेज रोज घूमने को जाती है। मेरी माँ पहले आती थी तो वो भी घूमने जाती थी। रोज मेरे को उठा के ये लोग जाते, चल रहे ये तो उसका, तो तुम चलो आगे चलो मैं आ रहा हूँ। अभी मेरी उम्र 65 साल है, शादी होकर 40 साल होने को है। तो अभी ये सब चल रहा है। तो अल्कोहलिक समस्या में आने के बाद मुझे स्वीकार करना अपने आप के लिए, मैं डिफेक्टिव पीस हूँ, मैं शराबी हूँ, मेरे सोचने का तरीका अलग है, मैं सेल्फ सेंटर्ड टू एक्सट्रीम हूँ, मैं बिलीजरेंट हूँ। मतलब मुझे बोलेगा दाहिनी तरफ से जाना तो मैं बोला गया तेल लगाते हैं, मैं दाहिनी तरफ से नहीं जाऊंगा, बाई तरफ से जाऊंगा। तेरे बाप का क्या जाता है, तेरे पास पैसा मांगने आया था। शराब पीने के लिए जो डायलॉग मैं मारता था ना शराब पीते समय, अरे पैसा पैसा क्या है, रंडी भी कमाती है, ये मेरा फेमस डायलॉग।
हमारा तो कुछ नहीं था, लेकिन पैसा पैसा कोई भी मांगने आया तो बोला अरे यार कहाँ भाग जाऊंगा यार। तो ये सब मेरा सोचने का तरीका मुझे आज भी स्वीकार करना पड़ता है, तकलीफ होती है इसमें। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद मुझे पहले तो ए मेंबर को स्वीकार करना पड़ा। मेरा होम ग्रुप था भिवंडी का, भिवंडी के बाद में मेरा होम ग्रुप था। मैंने होम ग्रुप करने की बॉम्बे में आने की कोशिश की, लेकिन मुझे मैं तब तक 20-22 साल का हो गया था, तो मेरे को ये सब लोग काटने लगे। तो बोले अरे ये तो स्पॉन्सी भगाने के लिए आया है, हमारे स्पॉन्सी भगाने। तो सच्चाई ये थी कि 18 साल की सोसाइटी में मेरा कोई स्पॉन्सिबिलिटी नहीं था। अभी तो मैं किसी को स्पॉन्सी लेता ही नहीं हूँ। मैं सबको बोलता हूँ भाई मैं बुढ़ा हो गया हूँ अभी, मेरे से नहीं होता है, मेरे को याद नहीं रहता है, जवान आदमी को तुम स्पॉन्सर। और मेरा खुद स्पॉन्सर से भी मैं झगड़ा करता हूँ, तो मैं अभी नया स्पॉन्सर ले लिया हूँ, मेरे से उम्र में कम है और सोसाइटी में भी कम है, ऐसे स्पॉन्सर मैं लिया हूँ। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में बाद आने के बाद मुझे ए मेंबर को स्वीकार करना है। बहुत झगड़े किए हैं मैंने अल्कोहलिक्स एनोनिमस। मेरे होम ग्रुप में नाइट विजिल करने के लिए ओल्ड टाइमर तैयार नहीं थे, तो उनके साथ झगड़ा करके मैं अपने बलबूते के ऊपर नाइट विजिल भिवंडी में शुरू किया था। बाद में फिर वो बाजू हट गया, दूसरा ग्रुप खोलने की कोशिश की। बाद में इंटर ग्रुप का चेयरमैन रहा, इंटर ग्रुप का ट्रेजरर रहा, जोन का ट्रेजरर रहा, सब मैं किया था। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में मैं खुश हूं क्या लोगों के साथ, क्योंकि सोब्राइटी 3 चीजों में एक्सेप्टेंस करना पड़ता है। एक अपने आप को, दूसरा घर वालों को, और तीसरा तुम्हारे इर्द गिर्द जो लोग रहेंगे। अब इर्द गिर्द में मैं सोसाइटी में तो जाता नहीं भैया, क्योंकि मुझे मालूम है मैं सोसाइटी में मिक्सअप नहीं हो पाता हूँ। किसी आप देखो किसी के घर में शादी रहेगी, शादी में जा रहे हैं सब लोग हम लोग, तो ये मेंबर जितने भी रहेंगे वो एक साथ जमा हो जाएंगे और है ही एक दूसरे के साथ करेंगे। लेकिन जिसके पास हम गए हैं शादी के लिए, उसके घर वालों में से जान पहचान करवा लेना कि भाई मैं इसका दोस्त हूँ, इसने बुलाया है, ऐसा है वैसा है, ये कुछ नहीं हम करते। क्योंकि हमको, एटलीस्ट मुझे तो है भाई, मुझे तो मिक्सअप होने की आदत नहीं है। तो समाज सेवा बहुत दूर की बात है। मैं अल्कोहलिक एनोनिमस में ऐसे जितना होता है उतना मैं करने की कोशिश करता हूँ। लेकिन ए में आने के बाद में बदलाव तो होता ही है। मैं एकदम बुरा हूँ, नालायक हूँ, बेशर्म हूँ, हलकट हूँ, ऐसा तो है ही नहीं। अपने आप में बदलाव होता है। मैं ए में आने के बाद में नॉनवेज खाना बंद कर दिया, चाय पीना बंद कर दिया, कॉफी पीना बंद कर दिया, सिगरेट पीना बंद कर दिया, लड़की का छेड़छाड़ करने वाला जो झगड़ा लफड़ा था वो सब बंद कर दिया। मटका तो मैं कभी खेला ही नहीं था। रात का खाना कम कर दिया। तो ये मेरे अंदर बदलाव तो हो रहा था, लेकिन ये स्वीकार करने के लिए मेरी तबीयत आज जैसी है वैसी, मेरे पास जितना पैसा है उतना। अब 50 ओवर की मैच में से 25 ओवर तो हमारे जाते ही है ना भाई, एक तो ही धनवान, बाकी सब कंगाल करते करते ए में आया, ए का मैसेज मिला, फिर झगड़े किए, लफड़े किए, फिर स्लिप हुआ, फिर वापस अंदर आया, ये सब करते करते बहुत साल लगते ही है। तो अल्कोहलिक एनोनिमस में आते आते हम लोग का अर्निंग लाइफ जो है वो आधा चला गया है। बचे हुए आधे में हम लोग कितना भी जोरदार बैटिंग करेगा तो भी हमारे पास सामने वाले जैसे नॉर्मल में मेरे दोस्त जो है उनके जैसा फाइनेंशियल स्टेटस तो मेरा होने वाला ही नहीं है। इसीलिए आज मेरे पास कितना पैसा है भाई, इतना है, इसमें से मुझे कहाँ इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करता हूँ, सीनियर सिटीजन अकाउंट में पैसा डाला हूँ, पीपीएफ में डाला हूँ, एफडी में डाला हूँ, आरडी में डाला हूँ, पोस्ट ऑफिस में डाला हूँ। तो ये थोड़ा थोड़ा इधर उधर करके आज मुझे मैं समझ में आता है मेरे पास बहुत सारा पैसा नहीं है, लेकिन जितना पैसा है उसको मैं संभाल के रखता हूँ। मेरे जो खर्चे हैं वो मैंने कम किए हैं, जैसे कि शर्ट पैंट इस्त्री करना है, इतना कम से कम तो लगने वाला ही। बाहर जाना है, मैं प्रोफेसर हूँ, कॉलेज में जाता हूँ, सेमिनार में जाना पड़ता है, तो उसके लिए अलग से कपड़ा रखा हुआ रहता है, तो वो पहनता हूँ मैं। तो मेरे अपने खर्चे जो है वो मैंने बहुत सारे कम किए। और सबसे ज्यादा खर्चा जो होता है, मेरे पास स्कूटर मोटरसाइकिल पहले थी, वो बेच दिया मैंने, कॉन्टिनेंसी जैसे हुआ, और 4 पहिए वाली गाड़ी भी मैं लिया नहीं कभी। तो उसकी वजह से पेट्रोल का खर्चा, इलेक्ट्रॉनिक डेटा के लिए पैसा, ज्यादा पैसा लगता है लोगों को, वाईफाई लिया, ये हुआ वो हुआ, तो उसका पैसे की खर्चे कम करने से, और घर वाले अपना पैसा कैसा खर्च करें। मेरी बीवी मेरे जितनी ही नौकरी कमाती है, मेरे से अभी तो ज्यादा कमाती है वो। तो ये सच्चाई स्वीकार करना बहुत भारी पड़ता है। तो
अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद मुझे क्या क्या स्वीकार करना पड़ता है आज की तारीख में। तो आज सबसे पहले मेरी तबीयत जैसे है वैसे मुझे स्वीकार करना पड़ रहा है। बाद में मेरे पास जितना पैसा है उतना मुझे स्वीकार करना पड़ता है। मेरे पास ज्यादा नहीं है। बहुत लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, वो देख के मेरी जलती है। लेकिन उसका कोई इलाज नहीं है ना भाई। हमने ही तो दिया, जो मिला था भगवान ने दिया था, उसकी वाट लगाई थी। घर वाले जैसे है वैसे फैमिली जैसी है। डांटती है मेरी मिसेस, बेटी भी डांटती है, मेरी एक ही बेटी है। वो वहां पे, और मेरे मिसेस को मालूम है कि ये अपना सुनेगा नहीं, अपनी ही चलाएगा। तो वो मुझे नहीं बोलती कुछ डायरेक्ट, वो अपनी बेटी को वहां पे फोन करके बोलती है। रोज उनका चलते रहता है चू 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 चू। मुझे कभी कुछ कैसे है, बेवड़े के बच्चे लोग जो है ये बेवड़े को प्यार करेंगे लेकिन रिस्पेक्ट कभी भी नहीं करेंगे। तो मेरी बेटी के लिए कुछ भी डिसीजन लेना है इम्पोर्टेंट, तो वो बाप को नहीं पूछती, वो माँ को पूछती है। और प्यार करना है, कैसे हो, क्या कर रहे हो, अभी सोए क्यों नहीं, तबीयत कैसी है, पैसा वैसा कुछ चाहिए मैं भेजूं क्या, जितना पैसा है तुम्हारे पास वो खर्चा कर लो, खत्म करवा दो, मेरे लिए कुछ रखो मत, मैं तुमको हर महीने हर साल जितना मांगता है उतना भेज दूंगी। ये सब बातें करेगी बेटी मेरे साथ, लेकिन इम्पोर्टेंट डिसीजन के बारे में, फाइनल डिसीजन लेने से पहले माँ के साथ बात करती। क्यों? तो ये मुझे स्वीकार करना पड़ेगा कि मेरे बर्ताव की वजह से मेरे बच्चों के ऊपर असर हुआ है। मेरी बेटी तो सोसाइटी में पैदा हुई है, तो वो मीटिंग मीटिंग खेलती थी, ए में आती थी। ये जब चालू कर दिया उसने, मेरा नाम गायत्री, मैं बेवड़ी हूँ, चलो, तो उसको भगा दिया मीटिंग मीटिंग खेलने से। मीटिंग में से उसको हकाल दिया हम लोग ने। एलानॉन में गए, अल्टीन में गए, एडल्ट चिल्ड्रन ऑफ अल्कोहलिक्स में गई। तो उसके पास उसका अपना खुद का बैकग्राउंड। मुझे याद आता है मेरी बेटी कुछ 9वीं 10वीं में थी, उसने मोबाइल तभी आया था कि फोन पे किसी के तुम दोस्त को बोला, लड़की थी उसकी, सहेली थी, उसको बोला, अबे जा बे, तू क्या घंटा उखाड़ेगी मेरा। अरे यार, मैं बोला यार ये तो अपने जैसा ही गाली देने लगी बेटी, 10वीं में है, 15 साल की है। तो अल्कोहलिक्स अनोनिमस में आने के बाद आज मुझे पीछे मुड़ के देखी मेरी बीवी बेडरूम में जाके रो रही थी 2 घंटा। मैं बोला भैया हुआ क्या, ये तो बता। तो बोले तुमको शर्म नहीं आती, कुछ क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आता, तुम्हारी बेटी गाली देती है, तुम्हारे जैसे गाली देती है। यार मैं प्रोफेसर हूँ, शर्म आती है मुझे कहने के लिए, लेकिन भद्दी भद्दी गालियां मैं अच्छी तरह से दे सकता हूँ। प्रोफेशनल लाइफ में कुछ नहीं करता हूँ मैं, लेकिन जैसे ही प्रोफेशनल लाइफ से बाहर आके ए में पर्सनल लाइफ में आ गया, बहुत गंदी गाली देता हूँ। तो आज मुझे समझ में आता है कि मैं कोई दूध का धुला, 35 साल की सोवरेटी, 34 साल 11 महीना 12 दिन की सोवरेटी की वजह से मैं कोई लालबाग का राजा हुआ नहीं भाई। मैं कोई दूध का धुला हुआ नहीं हूँ। आज भी मेरे पास बहुत सारे कैरेक्टर डिफेक्ट्स है। तो इसीलिए अल्कोहलिक्स अनोनिमस का जब सरेंडर के बारे में हम चर्चा करेंगे, तो अपनी तबीयत के बारे में, अपने पैसे के बारे में, अपने फैमिली लाइफ के बारे में, अपने प्रोफेशनल लाइफ के बारे में। प्रोफेशनल लाइफ में बहुत धक्के खाए, बहुत तकलीफ हुई मुझे। मेरा गुस्सा सबसे ज्यादा मेरा बॉस के ऊपर था। मुझे स्पॉन्डिलोसिस होने लगा, बॉस के साथ झगड़े हुए, बॉस मेरे कुल्ली करता था, मैं उसको कुल्ली करता था। एचओडी, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट, प्रिंसिपल, ये सब चल रहा था। वाइस चांसलर तक कंप्लेंट किया मैंने मेरे बॉस के बारे में। आखिरी में मुझे स्पॉन्डिलोसिस की 15 20 साल बहुत तकलीफ होने लगी। सब किया, एलोपैथी किया, आयुर्वेदिक किया, नेचुरोपैथी किया, योगा किया, लेप लगाया, मैग्नेट लगाया, क्या क्या जो जो जिसने बोला वो किया। फिर होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाके मुझे फायदा हुआ। तो मैं नया नया वर्ली में रहने आया था 10 साल पहले। तो मैं वर्ली में एक डॉक्टर ढूंढ के निकाला, उसको मैं सब लेके गया। एमआरआई निकाला उसके लिए फ्रेश, और एक्सरे निकाला, और सब रिपोर्ट रिपोर्ट लेके आया। वो अम्मा ने बोला बाजू में रख दो इसको सब, अब मैं बोलती हूँ उसका सवाल का जवाब दे दो। हाँ हाँ हाँ, ये करता है क्या, वो करता है क्या, चद्दर उड़ता है तो पूरा उड़ता है क्या, पैर खुले रखता है, मुंह खुला रखता है, ये वो सब उनका अलग तरीका होता है। और उसका मुझे फायदा होने लगा। 2 महीना दवा लिया मैं, तो मेरा स्पॉन्डिलोसिस का इलाज में कम हुआ था, अच्छा हुआ था, दर्द कम हुआ था, अच्छा लग रहा था। 2 महीने के बाद में मैं जब डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर बाई है वो, उसके पास गया, तो उसने पूछा किसको किसके ऊपर रिजेंटमेंट है, खुन्नस है, तुम तो ए में जाता है, तुमको तो सब मालूम। उसको भी मालूम है, उसको ए के बारे में मालूम है, विपश्यना के बारे में, होम्योपैथी के बारे में मालूम है, ये तो एक्सपर्ट ही उसका। तुमको गुस्सा किसका आता है? मैं बोला अपना तो दुश्मन दो ही है ना भाई, एक तो बीबी और दूसरा साहब। दो गोली माफ कर देगा तो इसको ठोक देगा अपन। तो बोला ठीक है, एक काम करो,
क्या तुम ये खुन्नस छोड़ने को तैयार है? मैं बोला है, काय को छोड़ने का, इनको तो उल्टा ठोकना मांगता है सब। तो बोला एक काम करो, बाहर बैठो जरा 5-10 मिनट। मैं बोला काय के लिए बाहर बैठो? बोला सोचो ये तुम छोड़ने को तैयार है कि नहीं। बोला क्यों, इसका क्या लेना देना है होम्योपैथी दवा से और स्पॉन्डिलाइसिस? तो बोले वो बाद में बताऊंगी, तुम अगर ये खुन्नस छोड़ने को तैयार नहीं तो मैं तुमको दवा नहीं दूंगी। अरे, मरता क्या नहीं करता। एक्सेप्टेंस आने का ये भी एक तरीका है। मरता का नाम महात्मा, हम लोग ने ये सब डायलॉग मारे हैं ना। तो अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद समझ में आया। उसने मुझे बाहर बिठाया, 10 मिनट में सोचा, बाद में बोला हाँ भाई तुम जो बोलेगा वो करने को तैयार है। तो रिजाइनमेंट के लिए चौथा कदम में, पांचवा कदम में बोला है कि उसके लिए मैं प्रार्थना करूंगा। मैकेनिकली करना चालू कर दिया, फिर इसकी दवा गोली और मैकेनिकली प्रार्थना करना अल्कोहलिक अनोनिमस वाला, और विपश्यना करना। इसकी वजह से एक 6 महीने के अंदर मेरा स्पॉन्डिलाइसिस पूरा गायब हो गया। ये क्यों हुआ? तो बिल्डब्ल्यू हमको तो बोलता ही है ना, मन आणि शरीर एक अपूर्व यंत्रणा होय। तो शरीर और मन का को रिलेशन है। हमको गिल्ट फीलिंग नहीं चलता है, हमको रिजेंटमेंट नहीं चलता है, जिससे ज्यादा तकलीफ होती। तो ए में आने के बाद में मुझे ये स्वीकार करना पड़ा। जब तक मैंने स्वीकार नहीं किया, मेरा बॉस को प्रोफेशनल लाइफ में जो भी है कठिनाइयां हैं, आगे है पीछे, मैं बोलता था अरे मेरे को और 5 साल मिलता था ना, तुम लोग को एक एक की बजा देता था मैं। तो ए में आने के बाद समझ में आया कि प्रोफेशनल लाइफ हमको स्वीकारना है। मजबूरी का नाम महात्मा गांधी, मरता क्या नहीं करता, ये शुरुआत है। लेकिन जिंदगी भर इतना करके नहीं चलेगा, इससे आगे करना पड़ेगा। फिर अल्कोहलिक अनोनिमस के बाद मेरे को मेरे स्पॉन्सर के साथ झगड़े हुए, ए मेंबर के साथ झगड़ा हुआ। माँ आदमी स्लीप होता है तो मुझे बहुत तकलीफ होती है। मेरे साथ में चौथा कदम का वर्कशॉप लेने वाला एक उल्लासनगर का, बदलापुर का सुधीर करके है, वो भी पीता है 12 साल के बाद में, 4 साल हुआ पीता है, अंदर बाहर अंदर बाहर। क्या करें यार। अल्कोहलिक अनोनिमस में ये स्वीकार करने के लिए बहुत तकलीफ होती है। जो दोस्त अपने साथ में था वो आगे चल के वापस शराब पीने की तरफ गया, और फिर उसको वापस आने के लिए बहुत तकलीफ हो रही है। तो एक्सेप्टेंस करते समय सभी चीज जो अच्छा है ना, जो अच्छा चल रहा है वो तो एक्सेप्ट करने में कोई दिक्कत नहीं आती है। मिठाई सामने रखा है तो खाने के लिए, उसके लिए हाँ भाई ठीक है, अपने को तो डायबिटीज नहीं है, खाओ, ले जितना मांगता है उतना। ये एक्सेप्टेंस के लिए कोई तकलीफ नहीं होती। लेकिन जो अनप्लेजेंट रियलिटीज है, मेरी तबीयत, मेरे पैसे, मेरे घर वालों के एटीट्यूड, मेरे प्रोफेशनल लाइफ की जरूरतें, मेरे अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद में लोगों के साथ कैसे बर्ताव करना है, कैसे नहीं करना है, साफ साफ ना बोल देता हूँ मैं। मुझसे नहीं जो होता है वो मैं ना बोल देता हूँ। हम लोग का ग्रुप में बोला, एक आदमी बोला अभी यहाँ पे अगले रविवार को इंटर ग्रुप का मीटिंग होने वाला है, तुम लोग का रेगुलर मीटिंग कैंसल करवा दो। मैं बोला मैं राड़ा करूंगा भाई, जब तक मेरा रेगुलर मीटिंग ये ग्रुप का नहीं होता है तब तक तुम्हारा सर्विस का इधर कुछ करने नहीं दूंगा मैं। मेरी मीटिंग 6:30 बजे शाम को, संडे को 5 से 6:30 खत्म होगी। उसके बाद में इंटर ग्रुप जाने और हम लोग का हॉस्पिटल का मैनेजमेंट जाने, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तो अल्कोहलिक अनोनिमस में ये सच्चाई, अनप्लेजेंट रियलिटी जिसे बिल्डब्ल्यू ने कहा है, और अनप्लेजेंट रियलिटी, और इसके अलावा और एक चीज भी अल्कोहलिक अनोनिमस ने आसान करके रखा है एक्सेप्ट करने के लिए, कि दिस टू शैल पास। अगर तकलीफ है तो ये तकलीफ भी जाने वाले हैं, अच्छे दिन है तो अच्छे दिन भी जाने वाले हैं। इसीलिए अल्कोहलिक अनोनिमस में एक्सेप्टेंस का एक दूसरा कंपोनेंट है, दूसरी बाजू है, उसको बोलते हैं सरेंडर। तो डॉक्टर हैरी टाइबॉर्ड हमको बार बार बोलते हैं एक ऑफ पेज में, दैट सरेंडर इज द डिसिप्लिनरी फंक्शन। मतलब ये शिस्त अपने आप को लगाना पड़ेगा कि भाई ऐसे हमको नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि पिछली बार मैंने ऐसा किया था, तब मैं खड्डे में गिर गया था। अब मैं ऐसे करना नहीं चाहता हूँ। तो इसीलिए जैसे जैसे तकलीफ होने लगी, जैसे जैसे दर्द होने लगा, अपने मन की आवाज सुन के, जो अल्कोहलिक अनोनिमस ने बताया उसके खिलाफ मैंने जब जब कुछ किया है, तब मुझे समझ में आता है कि मुझे तकलीफ होने वाली। तो बेस्ट ऑफ ग्रे पॉइंट में भी एक्सेप्टेंस के बारे में वॉल्यूम 1 में एक लिखा है, पेज नंबर 79 पे, द हार्ट अटैक करके है। तो वो बोलता है कि फर्स्ट डे इन ए आई हैड नथिंग टू लूज। जब मैं पहले दिन ए में आया तब मेरे पास गंवाने जैसा कुछ भी नहीं था। लेकिन आज 34 साल के बाद भी पीछे मुड़ के देखता हूँ तो समझ में आता है कि अगर मैं अभी दारू पिएगा तो क्या क्या जाएगा भाई। इज्जत का फालूदा होएगा, कि तबीयत जल के वाट लगेगी। अब मुझे समझाएगा कौन, और क्या मैं समझने वाला हूँ?
35 साल के बाद भी मेरा ईगो इतना बढ़ गया है कि अब मैं किसी को सुनूंगा नहीं। तू क्या मेरे को घंटा सुनाता है यार, चल हटा, हवा आने दो, बोलूंगा मैं। इसीलिए मुझे सोबराइटी संभालनी पड़ती है। तो अल्कोहलिक्स एनोनिमस में आने के बाद में सच्चाई अपने बारे में, क्या मैंने अपने आप को माफ कर दिया है, सोचना पड़ता है। इस स्वीकार करना मतलब मैं जैसा हूं वैसा। इसका ये मतलब नहीं है कि मुझे बदलाव नहीं करना है। हमारे प्रेयर में जो लिखा है कि बदलाव तो होना ही चाहिए ना भाई। और वो छोटा छोटा चीजों में होते रहता है, समझ में हमको नहीं आता है। जब कुछ साल के बाद में हम 5th स्टेप लेते हैं, 9th स्टेप लेते हैं, तब समझ में आता है, 12वां कदम लेता है, तभी समझ में आता है कि मेरे अंदर क्या बदलाव हुआ है। तो पिछले 34 साल 11 महीने में मेरे अंदर बहुत सारा बदलाव हुआ है। अब मैं गया था फ्रांस मेरी बेटी के पास। मेरी बेटी गई थी फ्रांस से, उसके बाद में 2-3 साल हम लोग मिले नहीं थे। तो 2-3 साल के बाद में मिले, मैं 2-4 दिन वहां पे रहा। ये अभी हम लोग 1-1.5 महीने थे वहां पे, लेकिन 2-4 दिन होने के बाद में मेरी बेटी ने मेरी बीवी से पूछा, मम्मी, ये मेरे पिताजी जो है वो आजकल शांत हो गए, इसका राज क्या है? वो तो मैं उड़ते उड़ते ही देखा है, जब से बचपन से मैं देखा हूँ तो ये टनाटन उड़ते, उठाने का माफिक उड़ते ही रहता है, शांत नहीं बैठता है, तो प्यार से बात नहीं करता है, चिल्लाता है बिल्लाता है अंदर। बोला नहीं, हो सकता है कि ये बुढ़ा हो गया, अभी ये एक होगा, दूसरा होगा अल्कोहलिक साइंस में उसने बहुत सारे साल किए हैं, तो ये होगा, और तीसरा ये अभी प्रोग्राम लेता है, इसीलिए इसके अंदर कुछ बदलाव हो रहा है। और ये बदलाव क्यों हो रहा है? क्योंकि इसने ये सच्चाई स्वीकार कर दिया है कि भाई मैं ऐसा हूं, मेरे को एलर्जी है। मैं एक डॉक्टर के पास गया था, हाँ क्या, कि मेरे सल्फा की भी एलर्जी है। तो मैं डॉक्टर को पूछा कि भाई सल्फा की एलर्जी जाती है क्या? बोले हाँ, अपने आप जाती है ना। बोला अपने को कैसा समझ में आएगा? कुछ नहीं, बोले लेट जाओ, मैं 2 बूंद आंखें आंख में डालता हूँ दवाई, या तेरे को समझ में आ जाएगा। बोले उससे क्या होगा? बोले सल्फासिटामोल आई ड्रॉप डालता हूँ मैं, अगर तुझे तकलीफ है तो बटाटे जैसा लाल लाल मस्त देखी आंख हो जाएगी तेरी, फिर उसके ऊपर दवा करके 8-15 दिन के अंदर नॉर्मल हो जाएगी। मैं बोला इतना कौन धंधा सिखाया यार साला, एलर्जी है कि नहीं देखने को वापस क्यों जाऊं? लेकिन आज मुझे इतने साल के बाद ऐसा लगता है, अगर समझो साइंस ने कुछ इन्वेंशन निकाला और मालूम पड़ा कि अभी किसी भी डॉक्टर के पास जाओ, 100 रुपए का एक इंजेक्शन है, ये जो बेवड़ा बन गया है उसको नॉर्मल ड्रिंकल बनाने के लिए उसके अंदर कुछ तो क्या रिसेप्टर रिसेप्टर बोलते हैं, वो डाल के दवा तैयार है। मैं लाइन में लगूंगा क्या भाई? लाइन तो लगेगी ही। बेवड़ा का नॉर्मल ड्रिंकर बनने के लिए जो दवा निकली है के लिए मैं तो, लाइन तो लगेगी लोगों की, लेकिन वो लाइन में मैं तैयार नहीं रहूंगा जाने के लिए। क्योंकि आज मेरी जिंदगी जो कुछ है उससे मैं संतुष्ट हूँ। आज पीछे मुड़ के देखता हूँ, जब मैं ए में आया तब मुझे किसी ने बोला होता, अबे तू 35 साल शराब से दूर रहेगा, तेरी बेटी फॉरेन जाएगी, तू प्रोफेसर बनेगा, तेरी बीवी प्रोफेसर रहेगी, तू दादर में रहेगा, भले भाड़े से रहता है लेकिन दादर में रहेगा। तो ये सच्चाई बहुत तकलीफ वाली। अभी मेरी छोटी बहन है, उसको कैंसर हुआ था, बहुत तकलीफ हुई मुझे। मुझे रोना भी नहीं आता था। वो मेरे होम्योपैथी डॉक्टर बोलते, तुमको इमोशंस कंट्रोल नहीं करता है, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन यूर IQ एंड EQ। कहने का मतलब उसका ये था कि तुम पागल आदमी है, तुमको इमोशनल क्वेश्चन कुछ नहीं है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन भले तुम्हारा ज्यादा रहेगा। बेवड़ा तो होशियार ही है ना। आज तक आपने किसी मीटिंग में सुना था क्या कि भाई मैं पागल था, एड़ा था, बावला था और मैं बेवड़ा बन गया? ऐसा कोई बेवड़ा नहीं बोलता है। हर आदमी तो यही बोलता है मैं चालू था, चैप्टर था, पहुंचली माया था और मैं बेवड़ा बन गया। तो अल्कोहलिक अनोनिमस में आने के बाद समझ में आता है कि ये सब मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, और ये एक दिन में होता नहीं, इसके लिए बहुत टाइम लगता है। बहुत अपने आप के साथ संघर्ष करना पड़ता है। संघर्ष खत्म होने के बाद में ये सच्चाई नीचे जब उतरेगी तब समझ में आएगा। अल्कोहलिक समझ की मीटिंग में आने के बाद हमको ये सच्चाई स्वीकारना पड़ेगा कि आगे चल के क्या होगा। अब आगे चल के मेरे बारे में क्या होएगा? अब 65 साल उम्र हुए, मेरे घर में कोई भी आदमी 90 साल के पहले मरता नहीं। मेरे पिताजी, मेरे दादाजी, मेरी दादी, मेरी फूफी, मेरे चाचा, सब फैमिली हिस्ट्री में 90 साल से पहले कोई मरता नहीं। इसका मतलब ये पक्का है, मुझे ब्लड प्रेशर नहीं, डायबिटीज नहीं, थायराइड नहीं, अस्थमा नहीं। तो मुझे कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए। मेरा हार्ट का मैं टेस्ट करने गया था,
डॉक्टर ने बोला अरे तुम्हारा हार्ट अच्छा है। मैं बोला वो तो मम्मी पापा का देन है भाई। बोले बोलता है कुछ तुम कुछ करते नहीं हो। मैं बोला कुछ नहीं करते। हाँ तो बोले मम्मी पापा की देन है। तो मैं डॉक्टर को पूछा डॉक्टर मैं मरूंगा कैसे? तो हंसने लगा। बोला साला इतने पेशेंट लेके आज तक कोई पूछा नहीं। बोला डॉक्टर हार्ट की बीमारी नहीं है कोई, तो मरेगा कैसा आदमी? तो बोले नहीं बुढ़ा होने के बाद मर जाता है। और मैंने मेरा बॉडी डोनेट किया है केईएम हॉस्पिटल में। मरने के बाद में मैं उनको सब पूछ के आया मरने के बाद क्या करें। बोला अंकल आप तो रहेंगे नहीं क्यों पूछ रहे हैं? मैं बोला मेरे को बताओ तो सही, तो मरने के बाद मुर्दा इधर लेके आने का। मैं बोला सर्टिफिकेट लेके आने का? नहीं नहीं सर्टिफिकेट वगैरह कुछ नहीं, खाली मुर्दा लेके आओ। और बाद में मैं बोला बाद में क्या करें? कुछ नहीं, सर्टिफिकेट देके जो बच्चा रहेगा तुम्हारे घर वाला, और तुमको फॉर्मेलिन का टैंक में डाल देंगे। जो मांगता है वो हिस्सा एक्सप्लेन करने के लिए मेडिकल स्टूडेंट को दे देंगे। मैं बोला वाह रे वाह वाह। एक्सेप्टेंस करने के लिए मुझे बहुत टाइम लगता है। तो ऐसे जिंदगी में बदलाव हुआ है। अभी भी बहुत सारी चीजें बदलाव करने की बाकी है। ईगो सेंट्रिक है, सेल्फ सेंटर्ड है, थोड़ा ज्यादा शाना है, थोड़ा गुस्सेल है। लेकिन फिर भी अल्कोहलिक्स अनस ने मुझे मौका दिया। ये सब अच्छी तरह से जिंदगी जीने के लिए अल्कोहलिक्स अनस ने मुझे मौका दिया। और आज 23 सितंबर 2024 दोपहर के 3 बजने को आए हैं अभी। ये नागपुर की सुगत वाली ऑनलाइन मीटिंग है, उसमें स्वीकार के बारे में मुझे शेयरिंग करने के लिए, अनुभव कर बताने के लिए। देखो भाई मैंने अपने बारे में बोला है। ज्यादा करके ओल्ड टाइमर बोलते हैं तो साला इधर का उधर का दुनिया भर का बात करता है, अपने बारे में डाटा कुछ नहीं बोलता। तो मैं, मेरा स्पॉन्सर ने मुझे आदत लगा के रखी है आय में बोलने का। अपन का जैसा बेवड़ा ये सब नाटक नहीं मांगता है। वो बोलता है तू क्या किया बोल देना, बाकी दुनिया गई तेल लगाते। एक्सेप्टेंस तेरे बारे में क्या हुआ है ये बताने की मैं आज कोशिश की है। मुझे सेवा करने की मौका संधि दे दिया, इसलिए मैं आप लोगों का आभारी हूँ। आप सब लोगों ने शांति से सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। 62 पार्टिसिपेंट्स है। किसी को कुछ सवाल पूछना है तो सवाल पूछ सकते हैं। यहाँ मैं अपनी शेयरिंग खत्म करता हूँ। रिकॉर्डिंग बंद कर दीजिए। रिकॉर्डिंग बंद होने के बाद में अगर कुछ सवाल पूछना है तो पूछ सकते हैं। थैंक यू सुगत बाय, थैंक यू मेंबर्स। आप लोगों ने शांति से सुना, इसके लिए आपका आभार। धन्यवाद। ओवर।